तो यार आज हमारा टॉपिक है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में पार्शियल प्रेशर एंड सॉलिबिलिटीज़। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये हमारा एल्वेलाई है। ठीक है, तो हम इसका क्रॉस सेक्शन देखते हैं। ठीक है, तो जैसे ये हमारा एल्वेलाई हो गया और ये हमारी पल्मोनरी कैपिलरीज हो गई। ठीक है, तो ये हमारा हम इसका क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं। ये हमारे लंग्स में एल्वेलाई होते हैं, उनका क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है हमारे एनवायरनमेंट में, ठीक है, अलग अलग गैसेस होती हैं जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन। तो वो क्या करेंगी, वो हमारे लंग्स में भी आ जाएंगी एल्वेलाई में। ठीक है, तो अब सबसे पहले कौन सी ऑक्सीजन, सबसे पहले हमें ऑक्सीजन अंदर लानी है। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो होगी हमारी एटमॉस्फेयर से आएगी। ठीक है, और इसका पार्शियल प्रेशर जो होगा एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेरिक पार्शियल प्रेशर वो 160 mm मरकरी होगा। ठीक है, तो इंस्पिरेशन के टाइम पे एटमॉस्फेयर में 160 mm मरकरी इसका पार्शियल प्रेशर होगा, और जब ये एल्वेलाई के अंदर आएगी, ठीक है, तो इसका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 104 mm मरकरी हो जाएगा। ठीक है, तो ये तब तक अंदर आती रहेगी जब तक इसका प्रेशर 160 mm से होकर 104 mm मरकरी नहीं हो जाता। ठीक है, तो ये हमारी ऑक्सीजन अंदर आ गई, और जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ठीक है, तो उसका पार्शियल प्रेशर एल्वेलाई में होता है 40 mm मरकरी। ठीक है, तो जब हमें पता है कि ऑक्सीजन इंस्पिरेशन के टाइम हमारी अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बाहर चली जाती है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड द एल्वेलाई इट हैज़ प्रेशर ऑफ 40 mm मरकरी। ठीक है, तो हमारी दो गैसेस तो होगी, ऑक्सीजन जो कि अंदर आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि बाहर चली जाएगी, और हमारे पास दो और तरह की मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है नाइट्रोजन सबसे अबंडेंट होता है एटमॉस्फेयर में, तो और ये हमारे एल्वेलाई में भी सबसे अबंडेंट होगा, पर इसका कोई मेजर कंट्रीब्यूशन नहीं होता गैस एक्सचेंज में। ठीक है, और नाइट्रोजन के साथ वाटर भी होती है। ठीक है, तो ये हमने इन चार मॉलिक्यूल्स की बात कर ली। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ब्लड में इनका लेवल्स क्या होता है। ठीक है, तो ब्लड हम कौन सा देखते हैं। ठीक है, तो जो हमारा हार्ट होता है, ठीक है, तो वो राइट वेंट्रिकल से हमारी पल्मोनरी आर्टरीज में प्रेशर ब्लड भेजेगा। ठीक है, और पल्मोनरी आर्टरी से हमारी पल्मोनरी कैपिलरीज में होगा जहाँ पर हमारा गैस एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो पल्मोनरी राइट वेंट्रिकल से कौन सा ब्लड आता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। ठीक है, जिसमें कि हमारे ऑक्सीजन का लेवल कम होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा होता है। ठीक है, तो जो हमारे ब्लड में अब ब्लड में हमारा इन गैसेस का पार्शियल प्रेशर क्या होता है। ठीक है, तो हमारा जो ब्लड होता है, ठीक है, ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है 40 mm मरकरी। ठीक है, तो यहाँ पे कम हो गया हमारा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो गया, और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एल्वेलाई में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होता है 40 mm, और यहाँ पर 45 mm मरकरी हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है, ठीक है, अब हमारा ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज़्यादा है और एल्वेलाई में ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करेगी। ठीक है, तो कोई भी चीज़ डिफ्यूज़न के प्रिंसिपल से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है। ठीक है, तो अब ऑक्सीजन हमारी ब्लड में जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी ब्लड से एल्वेलाई में वापस आएगी, क्योंकि इनका पार्शियल है। ठीक है, तो इट डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन अकर फ्रॉम एल्वेलाई टू ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड कम फ्रॉम ब्लड टू एल्वेलाई। ठीक है, तो इससे हमारा गैस एक्सचेंज होगा किस प्रिंसिपल के थ्रू, हायर टू लोअर प्रेशर। ठीक है, और जो हमारी गैस होती है, ठीक है, तो वो एक सॉल्युबिलिटी के प्रिंसिपल पर भी काम करती है। ठीक है, तो हेनरीज लॉ होता है जो कि कहता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, ठीक है, जो कि हमने एस लिया, डिपेंड्स अपॉन रेट कांस्टेंट ऑफ गैस विच कैन बी स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक गैस। ठीक है, तो ये हमारा KH हमारा रेट कांस्टेंट हो गया मल्टीप्लाई बाय प्रेशर। ठीक है, तो जितना भी प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, तो उतनी ही गैस में सॉल्युबिलिटी होगी। ठीक है, तो जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, तो वो ब्लड में फ़्लो कर रही है। ठीक है, तो
कार्बन डाइऑक्साइड हमारी गैस हो गई और उसे सॉल्युबल किस में होना है, ब्लड में, ठीक है। तो जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है, वो 20 टाइम्स मोर सॉल्युबल होती है इन द ब्लड प्लाज्मा देन एल्वेलर प्लाज्मा, ठीक है। तो जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज़्यादा सॉल्युबल होती है, ठीक है। तो ये हमारी 20x ज़्यादा सॉल्युबल होती है, तो ये अपना काम उसी तरह से करती है, ठीक है। तो अब हम अगर सबसे बेसिक एग्जांपल देखें कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होती क्या है, ठीक है। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इट इज़ द मूवमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एल्वेलाई टू ब्लड एंड मूवमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू फ्रॉम ब्लड टू एल्वेलाई, ठीक है। ऑक्सीजन हमारा एल्वेलाई से ब्लड में जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड हमारा ब्लड से एल्वेलाई में जाएगा। तो यार अब हम हीमोग्लोबिन के बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन में क्या होता है, ठीक है। तो जो हमारा अडल्ट हीमोग्लोबिन होता है जिसे हम HbA1 कह देते हैं, ठीक है। तो उसमें हमें पता है कि 2 अल्फ़ा चेन्स होती हैं और 2 बीटा चेन्स होती हैं, ठीक है। तो ये हमारा हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। और इसमें हमारे पास 2 अल्फ़ा चेन्स होगी और 2 बीटा चेन्स होगी, ठीक है। और इसमें हमारे आयरन होता है। तो अब आयरन किस स्टेट में होता है, ठीक है, फेरिक या फेरस। तो जब भी आयरन इसके अंदर होगा, ठीक है, हीमोग्लोबिन में, तो वो फेरस स्टेट में होगा Fe2+, ठीक है। तो ये हमारी हीमोग्लोबिन की चेन्स होगी और ये हमारा आयरन हो गया, ठीक है। तो अब ऑक्सीजन जो होगा, ठीक है, जो वो हमारा ब्लड में आएगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन हमारा आयरन के साथ बाइंड हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन हमारा आयरन के साथ बाइंड हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड हमारा ग्लोबिन चेन्स के साथ बाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी ग्लोबुलिन चेन्स होगी, ठीक है। तो ये इसके साथ बाइंड हुआ हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, ठीक है। ये अल्फा और बीटा चेन्स, ये ग्लोबुलिन चेन्स के साथ हमारा कार्बन डाइऑक्साइड अटैच हो जाता है और आयरन के साथ हमारा ऑक्सीजन अटैच हो जाता है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि कितने परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारा इसके साथ अटैच होता है, ठीक है, किस किस स्टेट में होता है, ठीक है। तो जो हमारा ग्लोबिन चेंज के साथ अटैच होगा वो हमारा टोटल 20% होगा, ठीक है। जो भी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेलाई से टिश्यू में आया है, ठीक है। तो 20% इस स्टेट में होगा और 70% हमारा बाइकार्बोनेट स्टेट में होगा, ठीक है। तो बाइकार्बोनेट स्टेट में हमारा 70% कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, ठीक है, हमारा ब्लड में। और 2 to 10% हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड प्लाज्मा में डिज़ोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो 20 + 70 + 10 इट इज़ इक्वल टू 100%, ठीक है। तो इन स्टेट में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रहता है और ऑक्सीजन हमारा आयरन के साथ बाइंड होकर रहता है, ठीक है। तो अब हम और हाँ, जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा ग्लोबिन चेन्स के साथ बाइंड होता है तो हम उसे कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन कहते हैं, ठीक है। तो ये इसका स्पेशल नेम है, ठीक है। और इस सारे हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्योंकि इसके साथ ऑक्सीजन का सिर्फ एक मॉलिक्यूल लगा है। तो इसमें ऑक्सीजन हमारी कम है, तो इसे डीऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं और इसे टी स्टेट भी कह देते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है, टी स्टेट। तो अब हीमोग्लोबिन के साथ क्या क्या अटैच होगा, ठीक है। ये हमारा हीमोग्लोबिन है, इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा होगा क्योंकि ये डीऑक्सी हीमोग्लोबिन है, ठीक है। क्योंकि और हमने पढ़ा भी था जो हमारा ये ब्लड आता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर पढ़ा था ये हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन हमारी कम है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, इसलिए हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बाउंड होगी और ऑक्सीजन कम बाउंड होगी। और इसके साथ क्या होता है, हमारे यहाँ पर प्रोटॉन्स भी होते हैं, ठीक है। हमारे हीमोग्लोबिन में प्रोटॉन्स भी होते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन्स किसके साथ बाइंड होकर रहते हैं, हमारी नेगेटिव अमीनो एसिड, ठीक है, जैसे कि अस्पार्टिक और ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। ये हमारी जो नेगेटिव चार्जेस अमीनो एसिड हैं वो इंटरेक्ट करती हैं पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन से और प्रोटॉन्स को पकड़ कर रखती हैं, ठीक है। तो ये हमारी जो
बीटा चेन है, ठीक है। इस अगर हम इस एग्जांपल में देखें तो ये हमारी नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड पड़ी होती है, ठीक है। तो इसके साथ बाइंड होकर रहती है और ये फर्दर किसको बाइंड कर रखती है, प्रोटॉन्स को, ठीक है। तो अब पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड होती हैं, ठीक है, इस स्ट्रक्चर में, ये जो हमारी जैसे लेग्स दिखाई हुई हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पॉजिटिव चार्जेस होते हैं जो कि पॉजिटिव अमीनो एसिड्स होते हैं और जो कि हिस्टडीन और लाइसिन होते हैं, और उनके साथ हमारा एक ये मॉलिक्यूल रहता है 2,3 BPG, जिसका पूरा नाम होता है 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। तो ये आरबीसी की जब ग्लाइकोलाइसिस होती है तो ये तब फॉर्म होता है, ठीक है। तो जब ये पॉजिटिव हमारी अमीनो एसिड इसको जब ये इसके साथ कंबाइन हो जाती है तो ये हमारा 2,3 BPG ये हमारे सारे स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज कर देता है, ठीक है। तो ये हमारे टी स्टेट या डीऑक्सी हीमोग्लोबिन को स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं इसकी अफिनिटी किस में होती है, ठीक है। तो ये किस किस से अटैच होना चाहेगा, ठीक है। तो जैसे कि हमने देखा है इसकी ऑक्सीजन से कम अफिनिटी होगी तो ये ऑक्सीजन को कम अटैच करेगा अपने साथ, और कार्बन डाइऑक्साइड को तो ज़्यादा करेगा ही करेगा क्योंकि डीऑक्सी हीमोग्लोबिन है, और प्रोटॉन्स को भी ज़्यादा अटैच करेगा। और ये जो हमारा 2,3 BPG है इससे ये स्टेबलाइज होगा तो ये इससे भी अटैच करेगा, ठीक है। तो अपने तो हमने हीमोग्लोबिन की अफिनिटी देख ली, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन की। तो यार अब हम हमारे एल्वेलाई में ऑक्सीजन ज़्यादा है और ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द डिफ्यूज़न लॉ जो हमारी ऑक्सीजन होगी वो एल्वेलाई से ब्लड में आएगी, ठीक है, क्योंकि इस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मूव्स फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर, ठीक है। तो एल्वेलाई में ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा है और ब्लड में कम है, ठीक है। तो ये ब्लड में आना चाहिए, ठीक है। तो ब्लड में आकर ये हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगी थ्रू आयरन, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि ये कैसे बाइंड करती है, ठीक है। तो अब एल्वेलाई से हमारी ऑक्सीजन ब्लड में आएगी और उसके बाद हमारी आयरन से आयरन के साथ जुड़ जाएगी, ठीक है। तो अब ये जुड़ेगी कैसे, ठीक है। तो जब भी एक भी इसे हम पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी कहते हैं, ठीक है, पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी, ठीक है। तो जैसे कि एक ऑक्सीजन आई, ठीक है, तो वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होगी, ठीक है। पर जब भी सेकंड ऑक्सीजन आएगी, ये हमारी जो पॉकेट्स होगी ये हमारा हीमोग्लोबिन हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट ऑक्सीजन को हार्ड होगा, सेकंड को इजी हो जाएगा और थर्ड को उससे भी ज़्यादा इजी हो जाएगा, और फोर्थ जो हमारी ऑक्सीजन होगी वो सबसे इजी अटैच हो जाएगी, ठीक है। तो इस ये लॉ क्या कहता है, एवरी ऑक्सीजन एडेड ऑन गेट्स ईजियर टू बाइंड ऑन टू द हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर दो ऑक्सीजन आई, एक ऑक्सीजन आई, ठीक है, तो वो हार्डली होगी, ठीक है। दूसरी आई, ठीक है, तो पॉकेट थोड़ी सी बड़ी होगी और ये आसानी से ऊपर चली जाएगी, ठीक है। अब ये दो ऑक्सीजन तो हो गया, अब जो तीसरी ऑक्सीजन ने आना है, ठीक है, तो इसमें देखो कितनी बड़ी पॉकेट हो जाती है, ठीक है। तो ये आराम से इससे अटैच हो जाती है, और 3 ऑक्सीजन के बाद जब फोर्थ ऑक्सीजन आएगी तो उसके लिए पाथ आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितनी बड़ी पॉकेट बन जाती है, तो फोर्थ ऑक्सीजन आसानी से अटैच हो जाती है, ठीक है। तो यही इसे हम पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी कहते हैं, ठीक है। तो अब ऑक्सीजन आयरन से जुड़ गई, ठीक है। तो जब भी ऑक्सीजन आयरन से जुड़ेगी तो हमारे हीमोग्लोबिन की शेप बदल जाती है, ठीक है। हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल की शेप बदल जाती है, ठीक है। इट चेंजेस कॉन्फ़िगरेशन और शेप ऑफ द हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, जो ये इसकी टांगें थी, ठीक है, इसमें जो कि हमारे पॉजिटिव चार्ज लगे हुए थे, ठीक है, पॉजिटिव अमीनो एसिड थी, ठीक है। तो ये क्या करेगी, इसका कॉन्फ़िगरेशन बदलने की वजह से इसकी टांगें ऐसी हो जाएंगी, ठीक है, इंटरट्वाइंड हो जाएंगी, जिससे कि हमारा 2,3 BPG इसके साथ अटैच नहीं हो जाता, ठीक है। 2,3 गेट ब्लॉक ड्यू टू बाइंड टू द पॉजिटिव चार्ज पॉकेट्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये हमारा ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी कॉन्फर्मेशन चेंज होगी, और हमें अब
ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाहर भेजना है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को हमने एल्वेलाई में भेजना है। तो वो क्या करेगा, हमें पता है जो हमारी 20% कार्बन अमीनो हीमोग्लोबिन होती है, ठीक है, वो हमारी 20% होती है, ठीक है। तो ये तो हमारी सिंपल डिफ्यूज़न की लॉ से ही चली जाएगी, जो कि हमारी, ठीक है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन होती है, ठीक है, वो तो सिंपल डिफ्यूज़न से ब्लड से एल्वेलाई में चली जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी जो इसके ग्लोबिन चेन के साथ जुड़ी थी, ठीक है, ये हमारी सिंपल डिफ्यूज़न से ही हमारी ब्लड से एल्वेलाई में चली जाएगी, ठीक है। तो इससे तो हमें छुटकारा मिल गया, ठीक है। अब जो 70% होती है जो हमारी बाइकार्बोनेट फॉर्म में रहती है, ठीक है, ब्लड के हीमोग्लोबिन के बाहर, ठीक है, ये हमारी बाइकार्बोनेट फॉर्म में है। तो ये क्या करेगी, ये ऑक्सीजन का क्या होगा, ये हमारे ब्लड के सेल में आ जाएगी, ठीक है, हीमोग्लोबिन में आ जाएगी थ्रू अ स्पेशल चैनल जो कि होती है। तो इसमें क्या होगा, जो हमारा 70% बाइकार्बोनेट की फॉर्म में होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो ये एक स्पेशल चैनल से अंदर आ जाएगी ब्लड के सेल में, ठीक है। तो क्या होगा, हमारा बाइकार्बोनेट अंदर आ गया और ये हमारा सेल अंदर में नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज अंदर आया है, ठीक है। तो हमें कुछ ना कुछ तो बाहर भेजना पड़ेगा ताकि इसकी न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, हमारा जो क्लोराइड है, ठीक है, सेल्स में क्लोराइड होता है, तो वो इसकी जगह पे बाहर चला जाएगा, ठीक है, वो ब्लड में चला जाएगा सेल से निकल कर, ठीक है। तो इसे हम क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं, ठीक है। तो हुआ क्या, हमारी जो बाइकार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड थी, ठीक है, बाइकार्बोनेट ब्लड के सेल में आया थ्रू स्पेशल चैनल, ठीक है, और ब्लड का सेल नेगेटिव हो गया। तो उसे काउंटर करने के लिए हमें क्लोराइड आयन को बाहर भेज देते हैं, ठीक है, और इस प्रोसेस को ही क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं, ठीक है। क्लोराइड हमारे शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो अब बाइकार्बोनेट अंदर आ गया, ठीक है। तो हमने पढ़ा था, ठीक है, जो हमारी नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड होती हैं, ठीक है, उसके साथ हमारा प्रोटॉन अटैच होता है, ठीक है, ये हमारा प्रोटॉन अटैच होता है, ठीक है, इस अमीनो एसिड के साथ। तो जो भी हमारा बाइकार्बोनेट आया था, ठीक है, बाइकार्बोनेट प्लस जो ये हमारा प्रोटॉन है, ठीक है, ये दोनों साथ में मिल जाएंगे, ठीक है, और क्या बनाएंगे, बाइकार्बोनेट प्लस प्रोटॉन मिलकर क्या बनाएंगे, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। तो कार्बोनिक एसिड, ये हमारा कार्बोनिक एसिड बन गया, ठीक है। अब ये कार्बोनिक एसिड वीक होती है, ठीक है, ये अनस्टेबल होती है, ठीक है, तो ये अपने आप डिसोशिएट हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ठीक है। तो ये क्या बनाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। तो बाइकार्बोनेट ये दोनों मिलके, ठीक है, इन्होंने बनाया कार्बोनिक एसिड, ठीक है। कार्बोनिक एसिड जो वीक होता है, ठीक है, तो ये अनस्टेबल भी होता है और ये टूट जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में, ठीक है। कार्बोनिक एसिड अनस्टेबल होता है, ठीक है, वीक एसिड होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट जाएगा, ठीक है। और ये रिएक्शन स्लो भी होता है और फास्ट भी होता है, ठीक है। पर ये डिपेंड किस में करता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये एक एंजाइम होता है जो कि इस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है, ठीक है। तो हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो एल्वेलाई में मूव कर लेगी, ठीक है। तो ये जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बनी, ठीक है, ये भी एल्वेलाई में चली जाएगी, ठीक है। और जो हमारी 2 से 10% जो हमारी ब्लड में होती है, ठीक है, तो वो भी डिजॉल्व स्टेट में ही अपने एल्वेलाई में चली जाएगी, ठीक है। तो इसमें हमारी सारी कार्बन डाइऑक्साइड उधर चली गई, अपनी एल्वेलाई में चली गई, ठीक है। तो ये वैसे ये रिएक्शन, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज वाला, ये वाला रिएक्शन हमारा ब्लड में भी होता है, पर ब्लड में ये स्लो होता है क्योंकि हमारा ये एंजाइम नहीं होता कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये हमारा सेल में होता है, ये हमारा ब्लड में नहीं होता। तो इसमें भी जो भी ऑक्सीजन जाए कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी वो भी अपने हमारे एल्वेलाई में चली जाएगी, ठीक है। तो अब हमें क्या मिल गया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन आर स्टेट में, ठीक है। और क्योंकि अब हीमोग्लोबिन के साथ हमारी ऑक्सीजन ज़्यादा लग गई है, ठीक है, तो उसे हम आर स्टेट कह देते हैं, रिलैक्स स्टेट कह देते हैं, जिसकी अफिनिटी ऑक्सीजन के लिए ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, ठीक है। और इसमें
हेल्डेन इफेक्ट भी होता है, ठीक है। तो जब भी कार्बन डाइऑक्साइड और ये हमारा प्रोटॉन की अनलोडिंग होती है और ऑक्सीजन लोडेड हो जाती है उसमें, हमारे हीमोग्लोबिन में, तो उसे हम हाल्डेन इफेक्ट कहते हैं। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन की अफिनिटी ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा होगी और कार्बन डाइऑक्साइड और प्रोटॉन में के लिए कम होगी, ठीक है।